आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, मैं हूं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी। आचार्य शिवानंद जी की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो अगले आधे घंटे जुड़िए हमारे साथ और हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी आपके जीवन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, अच्छी भली बुरी, उसके बारे में आपको बताएंगे। आपको अपना डिटेल इनको बताना है। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने इस खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में जो नंबर्स हैं हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और आपको अपनी समस्या नहीं बतानी है। आप जो अपना डिटेल बताएंगे ना, नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल आपको देना है। आचार्य जी आपको आपकी समस्या खुद ब खुद बता देंगे। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता जी हैं। तो अनीता जी अपना डिटेल बताइए प्लीज। भिवानी से बोल रही हूँ, हरियाणा से। ओके मैम। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। ओके, नाम क्या उनका, बेटे का आपका? पीयूष। पीयूष, हाँ जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? इनकी 22 मार्च 2019 से। 22 मार्च? हाँ जी, 2019 से। और 2022 में, तो बहुत छोटे हैं। 22 मार्च 2019। हाँ जी। टाइमिंग क्या है मैम? टाइमिंग है जी 11:20 की दोपहर को, सुबह की 11:20 AM। हाँ जी। और जन्म स्थान भिवानी ही है? हाँ जी, भिवानी है। भिवानी, हरियाणा। बच्चे का नाम पीयूष बताया इन्होंने। जन्म कुंडली बनी है बच्चे की? नहीं सर, अभी नहीं उड़वाई। मिथुन लग्न कुंडली है, कन्या राशि है ना। आपने नाम तो सही रखा है, इसमें पो अक्षर आ रहा है, पे नाम ठीक है, नाम बिल्कुल सही रखा है आपने। और जहाँ तक हम इस बच्चे की बात करते हैं कुंडली के, तो इनका जन्म मंगल की दशा में हुआ है। और वर्तमान जब कुंडली बनवाई है तो देखेंगे कि चंद्रमा इनका 6 नंबर में है और आगे पीछे दोनों खाली है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुंडली में निगेटिव ही निकालें। और दर्शकों को बता दें, लोग कहते हैं अब तो बच्चे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं कि जन्म लेने के साथ ही बच्चे चल जाते हैं CCU में, इनक्यूबेटर मशीन में, बच्चे सीरियस हो जाते हैं, कितने के बच्चे क्रॉस भी कर जाते हैं। तो हर मामले में, हर चीज़ में ग्रहों का गणना करके ग्रहों का प्रभाव जो है पड़ता है। बच्चे हो, बड़े हो, किसी पर एक ग्रह बच नहीं पाता। तो आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बच्चे कुंडली में चंद्रमा से पूर्ण केमदूम जो बना हुआ है, जो माँ के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। और हम आगे करते हैं बच्चे के भविष्य की बात। तो बुध शुक्र का एक युति बना है भाग्य के स्थान में। तो ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं अपने लिए, माता पिता के लिए और आगे भविष्य के लिए भी। सूर्य दशम घर में बैठे हैं, रवि योग बना रहा है। तो इतना तो मेरी बातों को आप गांठ बांध लीजिए कि ऐसे बच्चे 99% UPSC करके IAS बन सकते हैं। ये कुंडली की जो स्थिति है। लेकिन एक जो केमदूम योग है, ये केमदूम योग बहुत ज़्यादा घातक होता है, मैंने देखा है। और कई मत सोचिएगा कि छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को भी असर करता है। दशा के अनुसार चलते हैं तो इनका 2026 का जो मार्च जो है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके परेशानी की स्थिति बता रहा है। तो केमदूम योग और नमास में बना है पापगतरी योग। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी 24 कुंडली बनवाइए और बनवा करके बच्चे का जो भी थोड़ा प्रॉब्लम निकलता है उसको अवश्य करवा लीजिए। और ये बच्चे की कैरियर और मैरिज लाइफ के लिए कोई सोचना नहीं है, बहुत टॉप कैरियर बता रहा है। लेकिन टॉप कैरियर के साथ जो केमदूम योग है ना, वो पूरा तबाह कर देता है। तो आपको आवाज मिल रहा होगा, इसे बनवा लीजिएगा। और दर्शकों, मैं फिर आपसे बता दूं कि ये कार्यक्रम का मेरा जो मूल उद्देश्य है, मैं दिल से कह रहा हूं,
आज मैं लगभग 20 वर्षों से आपके साथ टीवी पे जुड़ा हूँ विभिन्न चैनलों के माध्यम से। तो मैंने हमेशा चैनल में एक ही चीज़ कहा है कि ज्योतिषी की दुनिया से ठगी से कैसे बचेंगे, मेरा बस मेल उद्देश्य है। इसमें के लिए मैंने आपको 2 मूल मंत्र हमेशा दिया है। सबसे पहला, कभी भी किसी भी ज्योतिषी से बात करना पड़े, मिलना पड़े, आप अपनी समस्या भूल कर मत बताइए। ज्योतिष है तो खुद बताइए कि क्या समस्या है, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है, इसे कहा गया भविष्यवक्ता, तो बताने की आवश्यकता कहाँ। नंबर 2, आप अधिकतर रत्न में ठगे जाते हैं। आप सस्ते में 200-500 हजार में दिखाते हैं और 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। ठगे क्यों जाते? रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप इसको समझिए, किसी ने आपको रत्न दिया 1,000 का और आपसे लिया 50,000, अब तो ठगे जाते, तो वापस कैसे करेगा? तो रत्न जहाँ भी लें आप पैसे देते हैं। आप मेरे यहाँ लें, जहाँ भी लें, उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। आप देखेंगे आपके इस कार्यक्रम चल रहा होगा, 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। इन 2 बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो जीवन में कभी ठगे जाएंगे। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, आपके सारे बॉडी के जितने भी बीमारी है, ऑर्गन, हर चीज को फाइंड करता है। मामूली बात नहीं। मैंने 2008 में किसी को कहा था, हमें अच्छी तरह से याद है, कि आपके सीमेन में स्पर्म है ही नहीं। उनको आश्चर्य लगा था। जब उनका टेस्ट हुआ, सीमेन एनालिसिस निकल गया एंजियोस्पर्मिया। तो ग्रह दिखते निकल हर चीज को बताते हैं। तो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा है, तो आपको क्या छोड़ेगा? ठीक है। तो गणना करके चलेंगे ना, आपको पता लगेगा, तो आपको राहत मिलेगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित जी हैं। प्लीज अंकित, अपना डिटेल बताइए आप। हेलो। अंकित, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, डिटेल बताइए अंकित अपना। जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा 17 अप्रैल 1994 है। 17 अप्रैल 1994। जी। टाइमिंग क्या है अंकित जी? टाइमिंग दोपहर के 11:30 बजे, 11:25। 11:25 जी, 25 AM। जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। दिल्ली। बताइए अंकित जी का सर, आचार्य जी। अंकित जी, कुंडली बनी है आपकी? जी महाराज जी। अभी है पास में? जी, नहीं, कुंडली भी बनी नहीं है कहीं। अभी बनी नहीं है? जी नहीं, अभी नहीं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो है 94 का जन्म है, तो नियर अबाउट आपका 31 तो निकल गया, 32 में आप प्रवेश कर गए। जी। ठीक है। तो आपकी कुंडली में लग्न से बने हैं केमदुम जो 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है तो समस्या कहीं भी निकलेगा, परेशानी आपको करेगा। लेकिन आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में ही बना हुआ केंद्र जो, ये क्या करेगा, हर बनते बनते काम को बिगाड़ देगा। जबकि मंगल बुध का एक युति 10वें घर में है, जो कि आपको 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। ये कुंडली कहता है भाग्य के स्थान में शनि 11 नंबर में, मूल त्रिकोण राशि में। तो एक ओर से कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे 1 घंटा मेहनत करके 23 घंटा का लाभ ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ कहता है कि आप 23 घंटा मेहनत करके 1 घंटा का भी लाभ मिलने में दिक्कत करेगा। अर्थात आपके लक्ष्य को, आपके करियर को, हर चीज को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। पंचम घर का गुरु कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। तो पंचम घर क्या है? शिक्षा का भी है और संतान का भी है। नमाज कुंडली की आते हैं तो नमाज में चंद्र केतु का ग्रहण योग बना हुआ है। तो आपकी कुंडली की जो स्थिति है, तो हम सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया है क्या बेटा? एसएससी की तैयारी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब नौकरी के लिए मैं तक रहा हूँ, नौकरी भी सही से नहीं लग पा रही है। जी, अभी मैंने कहा ना आपको, क्या कहा कि करियर में, मैरिज में, दोनों में परेशानी है। आपके करियर में भी बनता बनता काम को बिगाड़ देगा। हम बार बार कहते हैं अंकित जी, सभी को कहते हैं कि ज्योतिष को कभी बताइए मत। यदि कोई ज्योतिष, इस बात को गांठ मार ले दर्शकों, कोई भी ज्योतिष हो, शिवानंद हो या कोई भी ज्योतिषी यदि आपके प्रॉब्लम को सही सही बता देते हैं ना, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी लाभ नहीं ले सकते आप। तो आपकी कुंडली में 99% गवर्नमेंट जो मांग रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है, केमदुम जो, ग्रहण दोष आपको रोक रखा है। तो जब तक उपाय नहीं करेंगे, आपको उम्र निकलते जाएगा, न जॉब लगने देगा, न शादी होने देगा। दोनों का दोनों आपका फंसा हुआ है। और पंचम घर का जो गुरु है बहुत ही खराब होता है। पंचम घर शिक्षा का भी है, संतान का भी है। तो इस कुंडली की सत्यता होगा कि कहीं न कहीं आपके शिक्षा में भी परेशानी किया होगा, और भविष्य में दाम्पत्य सुख के साथ साथ आपको संतान सुख में भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो जबकि आपकी कुंडली में अक्टूबर 2021 से जिंदगी का टॉप टाइम शुरू हो गया है। जब अच्छे समय में लाभ नहीं मिल रहा है, तो खराब समय में क्या होगा? ये कुंडली के अनुसार बहुत टॉप टाइम जा रहा है आपको। अभी ज्योतिष को मिलना ही नहीं चाहिए था, बात ही नहीं करना चाहिए था।
लेकिन जो केमदुम योग जो है ना, वही हाल है कि किसी के पास गाड़ी BMW है, ऑडी है, गाड़ी में तेल ही नहीं है, इग्निशन का फ्यूज उड़ गया, स्टार्ट कैसे होगा? तो आपको मैं कहूँगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपका जॉब रखा हुआ है और आपके जीवन में जो स्थिति है 2026 के अक्टूबर तक आप कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, यदि आपने उपाय कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट भी हुई और शादी का भी बता रहे थे, वो भी क्लियर हो जाएगा। जी, दोनों के दोनों फंसा हुआ है। उम्र है इनकी अभी। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य जी, अलमान। अलमान जी, अपना डिटेल बताइए प्लीज। सर मेरी 1 अगस्त 1990। आप थोड़ा सा जोर से बोले प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज धीमी है। 1 अगस्त 1990। 1 अगस्त हाँ 1990। 1990। 1990। टाइमिंग क्या है? सर टाइमिंग मेरे ख्याल से सुबह 5 से 6 के बीच में, सुबह के टाइम की है, एग्जैक्ट तो पता नहीं। भाई टाइमिंग बता दें। ऐसे कुंडली तो नहीं बनता है, क्योंकि टाइम के लिए मैंने कई बार कहा है टीवी पर कि कभी कभी 10 सेकंड में बदल जाता है कुंडली। फिर भी मैंने 5 चीज डाल दिया, देखता हूँ मैं कहाँ तक मिलता है आपका। प्लेस क्या है सर? सर दिल्ली है। दिल्ली। इनका नाम भी बहुत यूनिक नाम है। हाँ, मतलब क्या होता है अलमान जी आपके नाम का? मतलब तो मुझे पता नहीं। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है, राशि जो आपके हो रखे हैं वो इस कुंडली में मकर राशि, सिंह लगन है, राशि मकर राशि हो रखा है। आपने तो कुंडली बनाया ही नहीं तो आप कैसे देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपकी कुंडली में टाइम जो आपने कहा है वो सुबह का 5 बजे हो या 6 बजे हो, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कुंडली में छठे घर से बना है केमदुम योग। हमने टाइम डाला है 5:30 बजे सुबह का। यदि 5 बजे कर देंगे तो आपकी कुंडली हो जाएगी कर्क लगन की, तो सप्तम घर से बन जाएगा केमदुम योग। अभी बन रहा है छठे घर से केमदुम योग। तो केमदुम योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली हो। ये केमदुम योग एक ऐसा महासत्यानाश योग होता है कि व्यक्ति के जीवन को पूरा बर्बाद कर देता है। आपके हर बनता काम को तो बिगाड़ेगा ही, करियर को, मैरिज को, सबको बर्बाद कर देगा। ये जो कुंडली की स्थिति है, टाइम के कंफ्यूजन के लिए, इसको परफेक्ट टाइम निकालने के लिए आपको मिलना पड़ेगा। बहुत सारे सिम्टम हैं, आपसे बात करनी पड़ेगी। जहाँ सिम्टम मिलेगा वही टाइम फिक्स होगा और आपका हस्तरेखा भी देखना होगा। अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में यदि यही समय हो तो मंगल केतु का अंगारक जो बना है भाग्य के घर में, आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। रोग ऋण शत्रु से ऐसे व्यक्ति परेशान रहते हैं। और यदि ये टाइम 5 बजे का होगा तो रोग ऋण शत्रु वाली बात नहीं होगी, वो बदल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टाइम का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि 90 का जन्म है तो आपका उम्र लगभग 35 ईयर्स हो गया ना? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, 35 हो गया, 36 में आप इन कर गए हैं। ठीक है, तो आप अपने समय में कोई जॉब का तैयारी किए थे? हेलो। तो कभी तो नहीं, अपना ही काम था सर। आपने कभी कोई तैयारी वगैरह किया था गवर्नमेंट जॉब के? नहीं सर, नहीं किया था। तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए जहां भी आपको इच्छा हो, क्योंकि आपका टाइम का कंफ्यूजन जो है उसको पहले सही करना पड़ेगा। शादी हो गई है आपकी? शादी के बारे में पूछना था कि शादी वादी है, बच्चे? एक मिनट। यदि शादी आपकी हो गई होगी तो आपका टाइम जो है ये सही है। यदि शादी नहीं हुई है तो आपका टाइम 5 बजे का है। तो शादी हुई है कि नहीं, आपको सब बताइए। आपका मैरिज हो गया? नहीं हुआ, नहीं बता रहे हैं सर। मैरिज हो गया है? नहीं सर, नहीं। तो 35 ईयर निकल गया, 36 में इन कर गए आप मिलने का प्रयास कीजिए, नहीं तो सोचते सोचते समय निकल जाएगा और फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका टाइम 5:10 में बता दे रहा हूँ यहीं से। अभी मैंने कहा था कि 5 का टाइम होगा, शादी नहीं हुआ होगा, 5:30 का होगा, शादी हो गया होगा। क्योंकि प्लानिट का जो बनता है ना, खुद बताने लगता है कहाँ क्या हो रखा है। तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। यदि आपके टाइम के अनुसार हम चलते हैं आगे कि शादी कब होना है। शादी होना है 100%। एक होता है कि होना ही नहीं है। 2 तरह का प्रॉब्लम होता है। एक होता है प्रॉब्लम है, उपाय करेंगे शादी हो जाएगी, और एक होता है शादी होना ही नहीं है। तो क्या ऐसा भी होता है? होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, शादी नहीं हुआ, स्वर्गलोक चले गए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है बंगाल की, शादी नहीं हुआ। मायावती भूतपूर्व मुख्यमंत्री, शादी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कितने लोग लाइन में लगे हैं। तो आपकी कुंडली में शादी का योग है, लेकिन प्रॉब्लम हो रखा है, उसको उपाय करेंगे ठीक हो जाएगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ है, मनुदीप। अपने डिटेल बताइए प्लीज। मेरी जन्म है 2/4/71। 2/4/71। महीना कौन सा है? महीना है जी अक्टूबर। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर।
1971 हाँ जी हाँ जी। महात्मा गांधी के दिन आप है। टाइमिंग क्या है हाँ सर? जी। जन्म का समय रात के 9:45 बजे। 8:45 PM। बर्थ प्लेस है जी, मैं पौड़ी जिला उत्तराखंड। पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। जी जी जी। दरगांव उत्तराखंड। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं जी, कितना उम्र हो गया? उम्र हो गया जी 71 से। 50 के लपेटे में। 54 हो गया। हाँ जी। अब कब बनवाएंगे? जब लास्ट टाइम आ जाएगा। बुरा मत जी, मानिए आप मेरी दोबारा- बातों को, मैं जो कह रहा हूँ उसको कहीं बुरा मत मानिए। दर्शकों मैं जो भी कहता हूँ आपके लिए ही कहता हूँ। जी जी। आपकी तो कुंडली नहीं बनी है, आपको पूरा लाइफ डिस्टर्ब बता रहा ही है। कन्या लगन का कुंडली है और इस कुंडली में राशि कुंभ राशि हो रखा है। सबसे पहले यदि आपका टाइम सही है, क्योंकि आपका तो कुंडली बना ही नहीं, तो होता है टाइम से मैं क्यों कहता हूँ ना, कभी कभी 2 मिनट कुंडली बदल जाती है। जी जी। तो आपकी कुंडली में पंचम घर में मंगल राहु का बना है अंगारक योग। जैसे मैंने अभी कहा था उसको हनुमाल को, मैंने कहा था कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो सुबह 5 बजे जन्म है, शादी हो गई है तो 5:30 बजे जन्म है। तो आपकी कुंडली में भी टाइम का थोड़ा कंफ्यूजन है। इस कुंडली में मंगल राहु का बना है अंगारक योग। तो अंगारक योग क्या करता है? पंचम घर का अंगारक योग शिक्षा को परेशान करता है और संतान सुख को परेशान करता है। बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो बच्चे अच्छे नहीं रहेंगे, या वाइफ का कोई प्रेगनेंसी का मिसकैरेज कर जाना, इस तरह की स्थिति बनी है। लग्न कुंडली के जस्ट बगल में नौमास कुंडली, नौमास में चंद्र केतु का ग्रहण दोष, आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, सीधा बात। तो आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब बता रहा है। तो आप पहले ये बताइए कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? हेलो, हाँ जी। आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? अभी शादी नहीं है गुरुजी। तो हो गया ना क्लियर मेरी बातें? हो गया ना? अभी मैंने क्या कहा कि पंचम घर में संतान का प्रॉब्लम, नौमास कुंडली में ग्रहण दोष, केमदुम दोष, तो विवाह का प्रॉब्लम। तो यही परिस्थिति होता है। ये 2 मिनट के टाइम में इतना मैं बता दिया ना, बहुत है। एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। और मैं आपको अभी फिर कह देता हूँ कि आपकी शादी 2026 के मई तक हो जाएगी, यदि आपने 24 कुंडली बनवा करके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आपको मैंने सीधे कहा कि नमाज कुंडली में ग्रहण दोष केमदुम जो बना हुआ है। अभी मैंने क्या कहा था? सारी लाइफ खाली, तो पत्नी सुख भी गया, संतान सुख भी गया। जब पत्नी ही नहीं तो संतान कहाँ से? इसलिए आपका नौमास लग्न कुंडली का पंचम घर भी डिस्टर्ब है। तो जिंदगी को अभी भी थोड़ा बचाना है, बनाना है ना, तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। दर्शकों, हमारे पास 1962 का कुंडली था, ये 2019 की बात मैं बात बता रहा हूँ, और वो व्यक्ति बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में टीचर, और 1962 का भी शादी उनका हुआ ही नहीं था। तो कुछ चीजें ना रोक रखा है। तो जब तक सही डॉक्टर नहीं मिलता है ना, तो इलाज सही नहीं होता है। जब तक सही ज्योतिष नहीं मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है सर। मैंने कहा केमदुम योग, आप मिलिए। आपको मैं फिर कॉन्फिडेंस से सभी को कहूंगा, दर्शकों को, यदि 11,000 फीस मेरा है, नो डाउट। यदि संतुष्टि नहीं मिला, बाई चांस हम चले जाइए। और दर्शकों मैं बता दूं, ये 11,000 फीस मेरा आज से नहीं है, 2017 से फीस मेरा 11,000 चल रहा है, और लाइफ टाइम 25,000। लेकिन मैंने स्टूडेंट के लिए कल से कर दिया है 7,000। तो जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनकी सुविधा के लिए मैंने 7,000 कर दिया है। चलिए ठीक है सर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, नरेश जी हैं। नरेश जी प्लीज डिटेल बताइए सर अपना। ये डिटेल बताइए अपना। सर नाम बताना है, क्या बताना? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, टाइम बताइएगा। आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है? 4/3/1986। 4 मार्च 1986। सभी से पूछा जाता है डेट ऑफ बताइए, टाइम बताइए। जी टाइम बताइए। टाइम रात का है ये 12 सवा 12 के आसपास। सबको वही याद है। ये 3 की रात है कि 4 की रात है? ये सर 3 की रात की है। 12:10 AM। जन्म कहाँ का है? ये हरियाणा पलवल। पलवल। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी। जन्म कुंडली बना है नरेश? जन्म कुंडली बनवाई तो थी शायद पापा ने, पता नहीं कहाँ रखी है। वृश्चिक लगन का कुंडली है, राशि भी वृश्चिक राशि है।
अभी उनका बात सुने थे 1971 का था, जिनका मैंने कहा था कि शादी में प्रॉब्लम है, शादी नहीं होता है, हो जाता चलने नहीं देता है, सुना था आपने? संतान सुख भी खराब है, पत्नी सुख भी खराब है, आपने सुना होगा ना? नहीं, अभी नहीं सुना जी, मैं तो जस्ट अभी जोड़ा था। अच्छा, अभी जस्ट आगे टीवी ऑन किया। तो नहीं, आपके जस्ट पहले ही बात हुआ था, 1 मिनट पहले, ज्यादा नहीं। तो आपकी कुंडली में बता दूं, लग्न कुंडली में ही बना है, मंगल शनि चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है। चंद्र शनि जैसे मिलते हैं ना तो बन जाता है विष दोष। विष मतलब क्या होता है? जहर, पॉइजन। तो आपके लग्न कुंडली में ही बना है विष दोष, और जिसकी दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर आ रहा है। तो सेम कहानी वही आपका हो जाएगा। विवाह में प्रॉब्लम, विवाह हो गया तो विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम। ऐसे व्यक्ति की पत्नी के साथ भी कोई ना कोई समस्या लगा रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम लगा रहता है। और खास करके मैं देख रहा हूँ जो स्थिति बनता है, इसमें आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रखा है। जबकि मंगल चंद्रमा का राजयोग, अचल लक्ष्मी राजयोग, सूर्य गुरु का अलग राजयोग, दो राजयोग बने हुए हैं, लेकिन किसी राजयोग का लाभ नहीं होने देगा। और इतना ही नहीं, आपके छठे घर से जहां से बीमारी देखते हैं, रोग देखते हैं, छठे घर से बना है काल सर्प दोष। हमेशा दर्शकों, हम आपके कुंडली के निगेटिव को निकालना ही पसंद करते हैं। जब तक निगेटिव निकलेगा नहीं, आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। तो इस कुंडली में दो राज्यों का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन आपके विष दोष, कहीं पे आपके चंडाल दोष आपके पूरे लाइफ को खराब कर रखा है। आपका शादी हो गया है? जी जी, शादी हो गई। वाइफ का हेल्थ कैसा रहता है? हाँ ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है। दशा चक्र, चंद्र शनि, सुनिए, चंद्र शनि जब मिलते हैं ना तो बनते हैं विष दोष। दशा चक्र का मतलब होता है जब तक शनि में चंद्रमा या चंद्र में शनि नहीं आएगा ना, तब तक असर नहीं दिखाएगा। हमने देखा है दर्शकों, जितना नजदीक से मैंने ग्रहों का असर देखा है ना, कांपा देता है आदमी को। मैंने देखा है 40 साल शादी चलने के बाद भी डिवोर्स हो गया है। मैंने 21,280 कुंडली बना रखा अभी तक माँ का आशीर्वाद से, और कभी किसी का मिसिंग नहीं हुआ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आज तक 21,280 में एक व्यक्ति को कह दे क्या चाहती मैंने दिखाया था, मुझे संतुष्टि नहीं मिला तो मैं दोषी, लाभ मिला नहीं मिला आप भी दोषी होते हैं। क्योंकि कुंडली तो बनवा लेते, उपाय नहीं कराते, रत्न नहीं पहनते, तो क्या कर सकता है? डॉक्टर से दिखा ले, दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? तो आपकी जो कुंडली की स्थिति है ना, ये काल सर्प दोष भी आपको परेशान कर रखा है। आप कभी बेटा लोन मत लेना, लोन लेंगे फंस जाएंगे। आप कोई बिजनेस करते हैं क्या? जी जी हाँ जी, बिजनेस करता हूँ जी। आपकी कुंडली जॉब का नहीं है, बिजनेस का है। और मैं एक चीज और बता दूं, बुरा मत मानना, मैं ग्रहों का प्रभाव बता रहा हूँ, आपको भविष्य में नस से संबंधित परेशानी देगा। इस कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं ना कि ऐसे व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक तक करवा देता है। हमने, आप जब मिलेंगे ना तो मैं आपको बुक्स दे के समझाऊंगा कि मैंने क्यों कहा। तो कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है बेटा, आप एक बढ़िया से कुंडली बनवाइए। और थोड़ा सा मैं चलता हूँ दशा के लेकर के। दशा क्या चल रखा है? सूर्य में शनि, तो दशा भी खराब चल रहा है आपका, दशा का योग अच्छा नहीं है। इस कुंडली में खास करके मैं देख रहा हूँ तो अगस्त 23 से लेकर के आपकी कुंडली में जून 27 तक का समय बहुत खराब है। फिर जून 27 के बाद आपका टॉप का लाइफ शुरू हो जाएगा, जिसे टॉप कहते हैं। तो अभी जो है 2 साल आपका और डिस्टर्ब चल रखा है। तो 2 साल तो क्या, हमें तो 2 मिनट ही भारी लगता है। तो आप इसको उपाय करवाइए और आप इसको लाभ लीजिए। और आपका फिजिकल भी प्रॉब्लम बता रहा है कुंडली में, आज नहीं तो कल झटका देगा। आप पहले सावधान हो जाएंगे ना तो आपको राहत मिलेगा, बच के निकल। ठीक है, कालीचरण झा जी एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, प्लीज अपना डिटेल बताइए सर। सर मेरा है 2/4/1990। 2/4/1990। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है हम 12:35 पे। 12:35 या AM या PM? जी वही नाइट। AM। हाँ मतलब मॉर्निंग ही हो गया ना, 12 बजे। मॉर्निंग भाई साहब, 12 बजे बेटा मॉर्निंग नहीं होता है। आप अमेरिका में रहते हो क्या? नहीं, मैं 12 बजे या तो मिडनाइट होता है या दोपहर होता है। मॉर्निंग कहाँ होता है 12 बजे? बता दो हमको। सॉरी, आपने कहाँ देखा कि 12 बजे सूर्योदय होता है? कहीं देखा है क्या? नहीं, वो तो नहीं देखा। या तो आप रात बोलो बेटा, या तो दिन बोलो। रात में तो उसको AM बोलते हैं, है ना? जी। प्लेस क्या है? जी, जगह, जन्म स्थान। जन्म स्थान मेरा बिहार हुआ। बिहार में कहा? भागलपुर। भागलपुर के। बिहार का भी बहुत तेज होता है, तुम से कैसे हो गए? हाँ, मैं भी तो बेटा बिहार से हूँ। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं, मेरा जन्म कुंडली नहीं बना है। सबकी वही हाल है, नहीं बनी है। नहीं बनी है तो कैसे ठीक होगा?
बीमार हैं, डॉक्टर के यहाँ गए थे, नहीं जी नहीं गए थे, तो कैसे ठीक होगा? तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं ना, धनु लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है, आपका सबसे पहले अच्छा बता रहा हूँ, बना है गजकेसरी योग। कहाँ बना है? सप्तम घर में। तो ये कुंडली कहता है ना, आपके शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, जिसे टॉप लाइफ कहते हैं। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? मंगल शनि बहुत टॉप जोग बनाया। एक बात मेरी गांठ मान लेना कि जिंदगी में इतना पैसा कमाओगे बेटा कि दान करते करते थक जाओगे। लेकिन मंगल शनि के साथ राहु बैठ करके ना पूरा खराब कर दिया गंडगोल। मंगल राहु का अंगारक दोष, शनि राहु का पितृ दोष। लाख प्रयास कर लोगे, आपको पैसा हाथ में रुकने नहीं देगा। लोगों से धोखा होना, पैसा फंसना, ये कुंडली की नियति बनी है। नमाज कुंडली में आते हैं मंगल राहु का अंगारक योग, शनि केतु का पितृ दोष, तो आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब करने का प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्ति को विवाह में भी प्रॉब्लम करता है, विवाह होने के बाद चलने में भी प्रॉब्लम करता है। शादी आपका हो गया है? शादी हो गया जी। तो आपके मैरिज लाइफ को, मैरिज लाइफ हो या आपका पत्नी का हेल्थ हो, उसको डिस्टर्ब करेगा। गजकेसरी जो का मतलब होता है राजा के साथ जीवन होना। गुरु चंद्र जब मिल जाते हैं ना, तो गजकेसरी जो बनता है इस कुंडली में, तो बहुत टॉप का लाइफ हो रहा है आपका, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलने दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। आखिर धनु लग्न में समय क्या दशा क्या चल रहा है, जिसे दशा चक्र कहते हैं। तो इस कुंडली का गणना हो रहा है, ध्यान देना बेटा। लगभग 6 साल से अब डिस्टर्ब हो। सही है गलत है? एकदम सही बताना। बिल्कुल डिस्टर्ब है सर जी, बिल्कुल डिस्टर्ब है। 13 साल और डिस्टर्ब रहोगे। आपने यदि उपाय नहीं किया ना, तो शनि की दशा 19 साल का होता है, और शनि आपकी कुंडली में मार्केस है, तो 2020 से लेकर के ना 2039 तक आपको परेशान कर देगा। यदि अच्छा होना है, आपको मेरी बातें सही लगता है, एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। और नए भी मिल सकते हैं, आजकल ऑनलाइन सारा काम होता है। आप ऑनलाइन कुंडली मंगा सकते हैं, हार्ड कॉपी भेज देंगे, उपाय कर देंगे, सारा रास्ता मिल जाएगा। 2 माह के अंदर यदि आपको लाभ नहीं मिला तो शिवानंद दोषी है। चलिए, इसी नोट पे आज तमाम जो कॉलर जिन्होंने हमें फ़ोन किया, आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आचार्य से बात करके जीवन को बेहतर करने की दिशा में कुछ सुझाव आप लोगों को मिले होंगे। आप इनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बात कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और इनसे सुबह 11 से 12 के बीच में फ़ोन करके बात कर सकते हैं। छात्रों की भी लगातार कॉल्स आ रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी उन्होंने कोई विशेष व्यवस्था की है, उसके डिटेल उन्होंने बता दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों के बातचीत क्लैरिटी से नहीं हो पाई है, वो कल 11 से 12 के बीच में रोज ये फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पे अवेलेबल होते हैं। बात कीजिए और आपसे के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में आचार्य आपको बताएंगे। आचार्य जी धर्मराज जी, हम एक बार दर्शकों से फिर से कह दें कि जिनका भी फोन नहीं लगा हो, सुबह में 11 से 12 बात करेंगे। जब भी बात करेंगे, किसी भी ज्योतिषी से बात करें, कभी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। तो चलते चलते हम लोग एक बार प्रेम से बोले जय माता दी।